आज भी रो रहे बिजली नहीं है। 90s में भी रोते थे कि हमारा टेलीफोन जो है वो डाउन हो गया, आपने आज देखा कि सारे नेटवर्क डाउन हो गए। हम 70s में भी ये रो रहे होते थे बैठे हुए कि गैस आ रही है चली गई, अभी भी रो रहे हैं। 90s में गैस आई चली गई, 2026 में गैस आई और चली गई। हम मतलब हमारे साथ तो मसले ही मसले थे भाई। तो आपने वो गाना सुना है ना उसका, मैं अगर कहूँ जो सोनू निगम का है, कायनात बोल रहे हैं उसके अंदर, उन्हें कोई करेक्ट ही नहीं कर रहा। वो इंडियन आके उनसे आदमी कहता है रॉ वाला कि पाकिस्तान इज मेकिंग एन एटम बॉम्ब, तुम्हारा मुल्क जो है वो एटम बॉम्ब बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसका बोझ और अगर ये है वो है, कन्विंस हो जाती है, उनके अगेंस्ट स्टोरी कर दी कि मतलब वाह यार ये सब कहाँ हुआ था। हमारा पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन ऐसा है कि इंडिया के लिए पाकिस्तान वो रिश्तेदार है जो फक्कड़ भी है, सही है, जो बदसूरत भी है और मुफलिस भी है, लेकिन शादी उसी से करनी है। तो यही प्रॉब्लम उनके साथ भी है ना कि उनको ऐसा है भाई तुम क्यों कूद रहे हो बीच में, हम बुरे हैं ना, बुरे रहने दो हमको, तुम सारे जहाँ से अच्छा हो, हम नहीं है सारे जहाँ से अच्छा, हम हम्बल में ही खुश हैं, क्योंकि हम्बल में हमें चीजें मिल रही है ना। भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, हर थोड़े दिनों बाद एक बेवकूफ़ी की फिल्म लेके आए थे, हर थोड़े दिनों बाद एक बेवकूफ़ी की सीरीज लेके आ जाते हैं। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जीने की, जीने में क्या है भाई, जरा अच्छे से उससे बात करना, अच्छे से क्या, अच्छे तरीके से। आप रदीफ काफिया की बात करिए ना, क्या है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे तो छुए आसमान। हार था भाई, आसमान कहाँ से आ गया। रॉबिन घोष का इंतकाल हुआ, मैंने एक वेबसाइट पर फोन किया, मैंने कहा कि रॉबिन घोष का इंतकाल हुआ, आपको ऑबिचुरी चाहिए? कौन? रॉबिन घोष। मैंने कहा आपको नहीं चाहिए, आधे घंटे बाद फोन है नहीं चाहिए, मैंने कहा मैंने किसी और को दे दी। आदाब, मैं हूं मुनस्सर सिद्दीकी, मेरे साथ हैं उमैर अलवी, फिल्म एंड कल्चर क्रिटिक। उनसे आज हम सबसे पहले बात करेंगे, इंडियन एक फिल्म है सारे जहां से अच्छा, उसके ऊपर। जी उमैर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। तो क्या है, व्हाट इज इंडियाज फेटिश विद प्रोपेगेंडा फिल्म्स, टेल मी अबाउट दैट। नेटफ्लिक्स पे जो है ये सीरीज बेसिकली ये लास्ट ईयर आई थी 13 अगस्त को, तो उन्होंने टाइम बहुत अच्छा चूज किया था, ठीक है। उस वक्त था मैंने इसको रखा हुआ था कि मैं देखूंगा, मैंने अब देखी धुरंधर के बाद। तो उसको देखने के बाद 2-3 चीज़ें ऐसी मुझे पता चली हैं जो हमें पहले नहीं पता थी कि 1970s में पाकिस्तान जो था इट वाज वेरी क्लोज टू मेकिंग एन एटम बॉम्ब, लेकिन वो इंडिया ने जो है वो उनका सारे का सारा मलिया मेट कर दिया था, क्योंकि इंडिया जो थी वो बहुत सारे जहाँ से अच्छा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी पता चला इसके थ्रू कि पाकिस्तानी जो है वो बहुत ही बेवकूफ़ लोग हैं, क्योंकि सारे जहाँ से अच्छा तो इंडिया है। फिर इसी सीरीज में मुझे ये भी पता चला देख के कि रॉ जो है वो बाद में आई है ISI के, लेकिन रॉ इसलिए बेहतर है क्योंकि सारे जहाँ से अच्छा, मतलब नेक्स्ट लेवल प्रोपेगेंडा है। देखिए CIA से भी आगे है, सारे जहां से अच्छा, कोई नहीं आता बीच में। उन्होंने शुरू में दिखाया कि उनके न्यूक्लियर फिजिसिस्ट को एक जहाज क्रैश में वो मर गए थे, उसको भी उन्होंने लिंक कर दिया CIA से कि CIA ने मरवाया था उनको। तो मतलब क्योंकि सारे जहां से अच्छा, मतलब CIA के पास इतना फारिग टाइम है कि वो इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट को जो है जो जहाज में जा रहे हैं और और भी बहुत सारे लोग उनको मरवाएगी, क्योंकि सारे जहां से अच्छा इंडिया। तो ये मुझे चीज़ें बहुत सारी पता चली उसको देखने के बाद, और आप भी जब देखेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। ख़ास तौर पे उसलिए मज़ा आएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 70s 60s में हमें भी नहीं पता थी कि हो सकती है। प्रिंटर से वो प्रिंट आउट निकालने हमें तो याद है 1990s में हाथ मार मार के झिझ करके प्रिंट आता था, लेकिन वो लिखा है शक करके प्रिंट आ गया। कलर्ड प्रिंटर, कलर्ड नहीं था, शुक्र है, वो इतना गौर नहीं, लेकिन वो प्रिंट फॉरन मैंने देखने की कोशिश की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझसे तो नहीं देखी गई। और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त 70s में पहले प्रेसिडेंट थे, फिर प्राइम मिनिस्टर हुए, उनको दिखाया है कि वो एक ही डिफीटिस्ट किस्म का आदमी है, जो ईगो बहुत है उनकी और सब कुछ है। तो भाई इतना बुरे थे वो, तो शिमला के बाद जो है उनसे जो है आप इतना इम्प्रेस क्यों हुए थे सब लोग, सही है। अब भुट्टो साहब की पर्सनैलिटी थी धाकड़ किस्म के आदमी थे ना, कि वो कह दिया तो कह दिया, बिल्कुल। यूनाइटेड नेशन में जो कागज फाड़ दिया तो फाड़ दिया, मतलब वो एक उनका स्टाइल था, आप उनकी पॉलिसी से एग्री करें ना करें, बट ये उसके नीचे हैं उस आदमी के, कैरिस्मा था, यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ बस कंधे भी नीचे हैं और बस उनको ईगो थी कि मुझे एटम बम बनाना है, बस मुझे एटम बम बनाना है। तो इस तरह नहीं होता। अपनी प्राइम मिनिस्टर को तो इंदिरा गांधी को जैसा दिखाया अपनी प्राइम मिनिस्टर, जैसे उनसे तो बड़ा कोई था ही नहीं, क्योंकि सारे जहाँ से अच्छा। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि इंदिरा गांधी की पर्सनालिटी तो थी ना, हमारे वाले की कम थी। नहीं कम नहीं थी। तो फिर हमारे वाले को कम क्यों दिखाया? मतलब मुझे इस किस्म का कंपैरिजन यूजुअली अच्छा नहीं लगता और फिल्मों में भी नहीं होना चाहिए। होना नहीं चाहिए, जो दोनों अच्छे थे
दोनों की पर्सनैलिटी दोनों अपने मुल्क वालों के लिए एक लेजेंड की हैसियत रखते हैं। आपको ट्रीट भी वैसे करना चाहिए। आप भुट्टो साहब को, उनके अवाम को, उनके दोस्तों को, उनके साथियों को बेवकूफ़ दिखा रहे हैं, तो फिर ये क्या बात हुई? मतलब फिर जो एक काम करते सारे जहाँ से अच्छा रखते नाम इसका, और सिर्फ इंडिया ही को दिखा देते, खाली पाकिस्तान को दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। फिर 70s का जो पाकिस्तान दिखाया वो हमें खुद नहीं पता इतना एडवांस था। मैंने कहा वाह यार, पाकिस्तान में तो ये सब भी होता था। अरे इतने तेज थे हम लोग। हम तो 1990s में भी आके रोते रहे कि बिजली नहीं है, आज भी रोले बिजली नहीं है। 90s में भी रोते थे कि हमारा टेलीफोन जो है वो डाउन हो गया, आपने आज देखा कि सारे नेटवर्क डाउन हो गए। हम 70s में भी ये रो रहे होते थे बैठे हुए कि गैस आ रही है चली गई, अभी भी रो रहे हैं। 90s में गैस आई चली गई, 2026 में गैस आई और चली गई। हम मतलब हमारे साथ तो मसले ही मसले थे भाई। मगर वो जो दिखाते हैं, पता नहीं वो किस पाकिस्तान को देख के गए हैं और कैसे देखे गए हैं। नहीं तो ये फर्क भी तो है ना कि एक तरफ वो पाकिस्तान को इसमें दिखा रहे हैं कि जी बड़ा ही कोई अच्छा है और सब कुछ ठीक है, और दूसरी तरफ बेवकूफ भी है, मतलब अच्छा भी और बेवकूफ भी है। एक फिल्म आई थी राजी, उसमें दिखाया था कैंट में, आर्मी का इलाका कैंट जो है, उसमें एक खातून है जो इंडिया से शादी होके आती है और उनके मियाँ जो हैं वो आर्मी में हैं, उनके ससुर भी आर्मी में है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो घर में जो है एंटेना पे जो है, जो 70s का दौर दिखाया था, उन्हें तार लगा के अंदर से मैसेजेस भेजती थी। वाह यार, कैंट में आईडी कार्ड के बगैर नहीं घुस सकते। नहीं तो ये कौन सा दौर था? 70s 80s। हाँ, 70s 80s में भी मेरा ख्याल है कि कोई भी फौजी इंडियन नेशनल से तो शादी नहीं कर सकता। वो ये कश्मीर दिखाया था, कश्मीरी उनको इंडियन साइड, मगर शादी हुई, वो आई पाकिस्तान और यहाँ से जासूसी करनी थी। फिर जो एक घर में खानसामा था या जो था, उसने पकड़ा उनको, तो कैंट में कार चेज हुई, दोनों कार चेज हो रही है। अच्छा, अब क्या मजाक है। वही चीज यहाँ कंटिन्यू की इन्होंने कि 1970s आपने देखा, 66 से 74 तक का वो दिखाया है। उसमें एक जर्नलिस्ट भी दिखाई हैं, जो मुनीर खान जो आपके एटॉमिक साइंटिस्ट थे, उनकी भतीजी दिखाई हैं। अच्छा। लेकिन उनको इतनी खार थी कि उनके चचा जो हैं, जिनको अंकल अंकल फजूल में गई थी 70s में, कौन किस चचा को अंकल कहता था, उसको वो इतनी खार थी कि वो इंडियन आके उनसे आदमी कहता है रॉ वाला कि पाकिस्तान इज मेकिंग एन एटम बॉम्ब, तुम्हारा मुल्क जो है वो एटम बॉम्ब बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसका बोझ, और अगर ये है वो है। वो कन्विंस हो जाती है, उनके अगेंस्ट स्टोरी कर दी थी। मैंने कहा वाह यार, ये सब कहाँ हुआ था? कभी भी नहीं हुआ। एग्जैक्टली, तो इन्होंने दिखाया है ना कि भाई पाकिस्तानी जो हैं वो, नहीं सच्ची बात है, एटम बम का बोझ तो इस वक्त दुनिया में कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। कर रहे हैं, मतलब कर रहे थे सेंस के रखे हुए हैं, बना लिए हैं, कोई लोग मानते कोई नहीं मानते, बोझ कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। बस वो एक उन्होंने बनाई स्टोरी अपनी ख्याली, और इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया ने अपने ख्याल दिमागी में, उसमें ख्याली में एक स्टोरी बनाई और कहा कि चलो उसको लगा दो, तो वो ख्याली पुलाव जो हम हैं वो सारे जहाँ से अच्छा। अच्छा, उसके अंदर सनी हिंदुजा का जो कैरेक्टर है वो उनको इसीलिए दिखाया है उनको कि वो आपका जो आईएसआई है उसके हेड है, और वो इम्प्रेसिव हैं क्योंकि देखिए एक्टर अच्छे हैं। इससे पहले पिंकी मैम साहब में भी काम कर चुके हैं, फैमिली मैन में भी थे, क्लिफहैंगर पे स्टोरी एंड हुई थी, जिनको वो वन ऑफ द वो एजेंट्स थे जो मरने वाले होते हैं पे बच जाते हैं। यहाँ मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी उनकी, वो उर्दू साफ बोल रहे हैं। थिएटर के एक्टर होंगे यकीनन, मैं उनका थिएटर तो नहीं देखा, लेकिन जो ट्रेनिंग है उनकी जैसी एक्टिंग है, साफ उर्दू। शीन काफ बिल्कुल सही है। अरे वो जिंदगी को जिंदगी कह रहे हैं, ख्याल को ख्याल कह रहे हैं, खराब को खराब कह रहे हैं, गलीज तक कह दिया एक जगह उन्होंने। कौन कहता है गलीज? और वो तो हमारे यहाँ ठीक से नहीं बोल पाते, गैन वैन नहीं निकलती किसी की। हम देखिए, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते ना अपने आप को। देखिए वो उनको पैसे मिल रहे हैं तो वो मेहनत भी करे ना, हमें तो पैसे मिल रहे हैं मगर मेहनत नहीं कर रहे हैं। नहीं, एक चीज में मैं वो पैसे मिल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो लोग बहुत प्रोफेशनल भी हैं। स्पेशली इंडिया से जो थिएटर से लोग आते हैं या इवन मेन स्ट्रीम के भी, हर कोई कहता है कि हम चाहता है कि हम परफेक्शनिस्ट एक परफॉर्मेंस दें। आपको याद होगा एक फिल्म मिर्जापुर आई ना, मिर्जापुर सीरीज है, मिर्जापुर में एक जो कैरेक्टर है उसका एक्टर का नाम है देवयंका समथिंग, जो वो भाई जो लड़का जो मर जाता है सीजन 2 में जाके, जो असली बदमाश होता है बेसिकली मिर्जापुर का। वो आया था, फिल्म थी आपका अली जफर के साथ, उसका नाम था चश्मे बदूर। अब वो चश्मे बदूर में था। तो उस ज़माने में चूँकि यहाँ पाकिस्तान में फिल्में रिलीज़ होती थी तो मैं इंटरव्यूज़ कर रहा था ऑडियो पे उन लोगों के, इंडियन एक्टर्स वगैरह के, तो उसका मैंने इंटरव्यू किया था। क्या साफ उर्दू बोल रहा था। मैंने उससे कहा एंड में आखिरी सवाल, मैंने कहा भाई तुम्हारी उर्दू इतनी साफ कैसे है? कह अरे भैया थिएटर के एक्टर हैं, थिएटर में बिल्कुल सही बोलना पड़ता है ताकि हमें हमारी ट्रेनिंग ही यही है। तो वही वाली चीज़ है ना। वहाँ देखिए ना, वहाँ सिंगर्स का भी यही है ना,
बिल्कुल उनको उनके पूरे जो फोनेटिक्स हैं और आप वोकल्स हैं कुमार वो सानू बिल्कुल को देखिए बोलते हुए बंगाली एक्सेंट है पूरा, लेकिन उर्दू में गाना गाते हुए बिल्कुल सही है। बिल्कुल हाँ। तो ये हमारे यहाँ थोड़ी है, हम तो भाई शीन खराब हो गया, गलीज हमारे ड्रामों में बड़ा खराब हो, वही तो मैं कह रही थी, मतलब हमारे यहाँ तो अजीब ही हो गया हमारे है। देखिए एक तो हमारे डायरेक्टर्स, सीधी सी बात, जो नुमान नियाज़ ने भी उस दिन कहा, डायरेक्टर्स तो है ही नहीं, हमने डीओपी को जो है उठा के डायरेक्टर बना दिया है। डायरेक्टर तो वो होता था जो एक पुरानी एक तस्वीर भी आई थी एक उसकी विजय आनंद की, कि वो शम्मी कपूर और जो है आशा पारिक डांस कर रहे हैं आजा आजा पे, कैमरा उन दोनों के ऊपर और डायरेक्टर उन दोनों को देख रहा है। अब क्या होता है, डायरेक्टर स्क्रीन को देख रहा है, उसे देख परवाह ही नहीं कि वो क्या हो रहा है, हेडफोन लगाया हुआ है तो लगाया हुआ है, नहीं लगाया हुआ है तो नहीं लगाया हुआ। पहले ये था स्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली वैसे ही बोलना है। अब आपका जो दिल चाहे आप बोल दें, जो सारे एक्टर्स हैं नए वाले नहीं, लेकिन अगर वो बोल भी रहे हैं तो काफ गाफ ये सब तो ठीक होना चाहिए ना। हाँ, ये है ना बात के उनको खुद नहीं पता, उसे खुद नहीं पता। जब उसे खुद नहीं पता, जब खुद नहीं पता उसको तो खराब, गलत, गलीज और मतलब इस तरह के सारे वर्ड जो हैं वो कहाँ से ही बोलेगा, या बुलवाएगा किसी से कि भाई बेटा। अच्छा, मैं नुक्तों वाली काफ पे तो आई नहीं ना, अरे वो तो खैर काफी लोग ठीक नहीं बोल पाते। तो आपने वो गाना सुना है ना उसका, मैं अगर कहूँ, जो सोनू निगम का है, हाँ। कायनात बोल रहे हैं वो उसके अंदर, उन्हें कोई करेक्ट ही नहीं कर रहा। कायनात में तो कायनात थोड़ी है, वो कायनात है। लेकिन उनको चले इजाजत है, वो उनकी नहीं है ना लैंग्वेज। लैंग्वेज तो हमारी है, हमें तो भाई खुली छूट, हमें तो मौका मिला हुआ है। काफ को अगर कोई नुक्तों वाले से आवाज निकाल रहा है तो वो फिर बेहतर है, लेकिन काफ की आवाज अगर नहीं निकल रही और काफ बोल रहे हैं तो वो मैं समझती हूँ थोड़ा सा है। हमारे तो हो रहा है ये। और मुझे अच्छी जो चीज़ लगी सारे जहां में अच्छा में, वो यही थी कि सनी हिंदुजा ने जो कैरेक्टर किया है वो बिल्कुल आपका जैसे एक सुपर स्पाई आप कह रहे हैं उसको, वो स्पाइस का भी डैडी है। तो हर जगह उसको जो है वो पता है कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ से आया है, किसकी क्या बैक स्टोरी है, इसलिए उसको दिखाया वो सही दिखाया। उसकी उर्दू बहुत अच्छी है, प्रोनाउंसिएशन को तो प्लस है ही एक तरह से, एक्टिंग भी है, एक्सप्रेशंस भी सारे। और उसके साथ प्रतीक गांधी हैं जो स्कैम 92 में भी आए थे और 2-3 फिल्में भी कर चुके हैं। लेकिन वो एक ऐसे एक्टर हैं जो मतलब एक कॉमन मैन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों साइड्स का विजन दिखाया है, पाकिस्तान भी दिखाया है, इंडिया भी दिखाया है, उतना बड़ा बुरा नहीं है। लेकिन मसला ये ना कि आपने सारे जहाँ से अच्छा में जो है वो अपने आप को सारे जहाँ से अच्छा दिखाया है और ये सारे जहाँ से बेवकूफ़ दिखाया है। ऐसे नहीं होना चाहिए। आप फैमिली मैन की तरह बराबर कीजिए, दोनों को बराबर। तो उसमें फिर होता भी है ना कि अगर बराबर हो ना तो ये होता है कि अच्छा भाई दुश्मन जरा कहते हैं मुकाबले का है तो फिर मजा आता है, तो फिर फिल्म की कोई तुक भी बनती है। अगर आपने दुश्मन को इतना ही, जैसे ये उसमें हॉलीवुड फिल्मों में होता था कि जो ना सेकेंड कोल्ड वॉर के ज़माने में, तो वो जितनी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की फिल्मों में ना जर्मन्स को वो बेवकूफ़, रशियंस को वो बेवकूफ़, वो इस हद तक गधा और बेवकूफ़ दिखाते थे कि इंसान सोच रहा होता था भाई ये क्या है, मतलब दुश्मन आगे कैसे गए थे। बिल्कुल, आप तो हालत ख़राब कर दी थी। वो तो अमेरिका ना आता बीच में तो फिर मसला होता। तो दुश्मन को थोड़ा सा तो दिखाए ना पल्ले का। आप मिस्टर इंडिया देखिए ना, मुझे हमको को इतना बड़ा दिखाया आपने और फिर उसमें अनिल कपूर वाला कैरेक्टर है उसको छोटा दिखाया, फिर वो खुद बड़ा हुआ ना तो बराबर आए। आप बराबर दिखाते हैं तो मजा आता है। आप यहाँ भी बराबर दिखाते हैं। आप दिखाते कि पाकिस्तान में कोई एक उसको जो है वो बजाय से कि आप जर्नलिस्ट को जो है वो पलटी खाते, आप कोई और तरीका इस्तेमाल करते ना, कोई लोकल आदमी पकड़ाते। अब आपने सारे के सारे प्लांटेड लोग अपने डाले में, उन्हीं से आप काम करवा रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। तो थोड़ा सा जो है उसमें लग रहा था फुकदान था रिसर्च का, कि हमें भी ऐसी चीजें नहीं पता। देखिए हमें तो पता चल जाती हैं। फुकदान बोला है हमारे यहाँ भी तो ये ना कि हमें भी देखिए, अगर वो ये कहें कि ये ऐसा इंसिडेंट हुआ था, तो भाई हमारे यहाँ तो इतने 50 लोग फारिग बैठे हुए हैं जो हर जो है वो कोने खतरे से चीज निकाल के ले आते हैं। तो हमें तो पता चल जाता। के अजीज ने इतनी बड़ी किताब लिख दी, उनको नहीं पता कि ये 73 में क्या हुआ था कि वो इतना बड़ा बम ब्लास्ट होने वाला था। और वो अच्छा, और फिर सबसे जो मजेदार चीज है वो ये है कि जैसे इससे पहले भी एक फिल्म आई थी मिशन समथिंग उसका नाम था, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा थे। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि वो कोयटा पे हमला करने जा रहे थे। उनको पता चला नहीं कोयटा नहीं कहूटा पे हमला करना है। तो कोयटा कहाँ है और कहूटा कहाँ है। तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ ना कि वो गडानी बीच कहीं उन्होंने सुन लिया, कहा कराची के पास से गडानी बीच वहां चलते हैं। अब वो पिंडी से एक साहब पूरी फौज लेके निकले और गडानी बीच पहुंचे। चले वो फौज लेके नहीं निकले, वो सबसे कहा गडानी पे जमा हो जाओ, गडानी पे जमा हो गए। वो वहां से आए, आईएसआई वाले को पता चल गया कि ये 3 दिन से मिसिंग है, पूरे जाल बिछा दिए हर जगह से। ये गए, सारी कार्रवाई हुई वहां पे, ब्लास्ट भी हो गया, सब कुछ खत्म हो गया।
एंड देन ही केम बैक टू रावलपिंडी, बेगम को पिक किया और चले गए इंडिया। वाह यार, ये तो कैंट से अल्लाह माफ करे, आप कार्ड दिए बगैर अंदर दाखिल नहीं होते, कार्ड लिए बगैर निकलते नहीं है, और आप पूरे पाकिस्तान में दंडाते फिर रहे हैं। नहीं, वो बेगम को कहा होगा कि बस चलते हैं रात को डिनर पे चलते, मैं ऑफिस से जरा काम कर कर आता हूँ। तो ये सारी जो चीजें हैं ना बेवकूफ बनाने की, वो नहीं होनी चाहिए। आप थोड़ा सा जो है कि दूसरे का भी ख्याल रखें ना। जब नेटफ्लिक्स जो है वो आपके मतलब मुल्क का खाली थोड़ी है, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। नहीं तो वो लोग तो इंडिया तो ये समझ रहे हैं ना कि वो बहुत एक आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा के अंदर तो वो बहुत आगे चला गया, उनको लग रहा है ना, उनको लग रहा है ना डिसइंफॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा। देखिए धुरंधर भी आई ना, लोगों ने कितना मजाक उड़ाया, प्लस नेटफ्लिक्स पे जब उन्होंने डाली तो और ज्यादा मजाक उड़ाया कि नेटफ्लिक्स तो पता नहीं कौन सी VCD से उठा के उन्होंने वर्जन डाल दिया था। तो वो इस किस्म की तो भोंगियां मारेंगे, और पार्ट 2 में तो और मारेंगे, क्योंकि पार्ट 2 में अब उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, पहले तो नहीं थी। हम तो पार्ट 1 देख के भी हंस रहे थे, हम पार्ट 2 देख के भी हंसेंगे। बॉर्डर 2 में भी यही था, भाई आवाज लाहौर तक जानी चाहिए। क्यों भाई, क्यों जानी चाहिए? खाली ये सोचो कि अगर तुम्हारी आवाज लाहौर तक आ रही है तो हमारी भी तो जाएगी वहां पे। मगर नहीं, पता नहीं क्यों बेचारों को प्रॉब्लम है क्या वो। और दूसरी चीज देखिए, हम तुम्हारे बराबर के नहीं हैं। अगर हम भी इतने बड़े होते, हमारी पॉपुलेशन इतनी होती, हमारा रकबा भी इतना बड़ा होता तो बात थी। लड़ो ना चाइना से, उनके सामने तो जाके जो वो खुश हो जाते हैं। उनके साथ तो ट्रेड है ना। और नहीं, अभी वो आ रही है ना बैटल ऑफ गलवान, सलमान खान वाली, जिसका वैसे ही ऑलरेडी सब मजाक उड़ा रहे हैं कि वो उनके एक्सप्रेशन तो बेचारे के पास वैसे भी नहीं है कि पता नहीं जैसे रोमांटिक एक्सप्रेशन दे रहे हैं, वहां से फौज मारने आ रही है उनको। तो इस किस्म की जो बेवकूफ़ी की चीज़ें हैं वो इसी पे खुश हैं, और भी बनाएंगे फिल्में। अभी 13, 14, 15 अगस्त को भी कुछ ना कुछ लेके आएंगे, अक्षय कुमार को लेके आएंगे वो, कि कोई ऐसा, वो भी कोई ऐसी कहानी लाएंगे। अभी लास्ट ईयर भी एक जॉन अब्राहम की भी आई थी फिल्म या सीरीज, क्या थी मैंने शुक्र है अटेम्प्ट नहीं की, इसलिए उसमें भी यही था। इस्लामाबाद जो है वो, उसमें वो एक एम्बेसडर आया हुआ है इंडिया का, और वो तबाही फेर रहा है, पाकिस्तानी भी खूब बने बैठे हैं। मतलब आप बराबरी का मुकाबला करें। क्रिकेट में भी जब जाते हैं तो दूसरी टीम के पास बॉल होती है, एक के पास बैट, एक के पास बॉल होती है। आप तो ऐसे करें कि वो बैट भी नहीं है और उसके पाँव बांध दिए उन्होंने, और कहा बॉलिंग करो। वो उन्होंने सोचा होगा कि जिस तरह के पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है इन दिनों, बस वैसा ही है, उसी तरह बना देते हैं ना, वन साइडेड लॉप साइडेड किस्म का एक कंपटीशन है। बिल्कुल वही चल रहा है। तो मैं हाल क्रिकेट पे तो वैसे भी बहुत लोग बहुत बैशिंग कर चुके हैं, और गालिबन आप भी कर चुके हैं। तो क्रिकेट पे तो बात करना बेकार है। देखिए क्रिकेट तो हमने अपनी खुद खराब की है, हॉकी भी हमने खुद खराब की है, स्क्वॉश भी हमने खुद खराब की है। तो हम जो है खराब करने के तो एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन हम इतने खराबियों के बावजूद भी हम बेवकूफ़ तो नहीं है ना। हम चालाक होंगे, हम शातिर होंगे, हम डिसऑनेस्ट हो सकते हैं, मैं बेवकूफ़ नहीं है। आप हमें बेवकूफ़ क्यों दिखाते हैं? आप हमें करप्ट दिखा दीजिए, हमें कोई मसला नहीं है। आप हमें मतलब जो हम हैं वो दिखा दे, हमें कोई मसला नहीं है। हमें गंदा गलीज दिखा दे, हमें कोई मसला नहीं है। हमें बेवकूफ़ क्यों दिखा रहे हो? बेवकूफ़ तो नहीं है भाई। बेवकूफ़ होते तो इंडिया से हम इतने सारे टेस्ट मैच जीतते, बेवकूफ़ होते तो इतने सारे वनडे जीतते, बेवकूफ़ होते तो मतलब वो इंडिया पाकिस्तान आती और हम पाकिस्तान मतलब जाके जीतते के गुड बुक्स में होते। एग्जैक्टली। तो ऐसा तो नहीं है ना। आप जो जिस किस्म की वो इंडियंस कोशिश कर रहे होते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हो गई, धुरंधर हो गई, और भी 50 चीज़ें बनाई हैं एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू। बाकी सब में तो पाकिस्तान को ऐसे बैश कर रहे होते हैं जैसे बस ये पैदा ही हुए बैश करने के लिए। भाई बराबरी का मुकाबला करना है तो बराबरी का मुकाबला करो ना। अभी तो इससे और अच्छा भाई, तुम प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो यही है ना कि हम एक थे, अलग हो गए, अब क्या करें भाई? पीटते रहे जिंदगी भर उसको। मतलब वापस तो एक नहीं होने वाले ना, वो तो उसमें दिमाग में भी लगेगा हम वापस हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे वापस? और तुम क्यों एग्जैक्टली। अच्छा ठीक है, उनकी तुर्रम खान ये कि बांग्लादेश हमने अलग कर दिया, ठीक है, अब गालियां पड़ रही है ना वहां पे, अब क्यों नहीं बोल रहे कि बांग्लादेश में इंडिया को गालियां पड़ रही है, पाकिस्तान से दोस्ती हो गई? तो बहुत सारे उनके जो ब्लंडर्स हैं, इश्यूज बहुत है, बिल्कुल है ना। वो वाली सास नहीं होती जिनके बहुत इश्यूज होते हैं, वही है वो वाले हर चीज पे तो कि बहू ने काम ऐसे क्यों किया तो इसने ऐसे मैं तो कह रहा हूँ हमारा पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन ऐसा है कि इंडिया के लिए पाकिस्तान वो रिश्तेदार है जो फक्कड़ भी है, सही है, जो बदसूरत भी है और मुफलिस भी है, लेकिन शादी उसी से करनी है। तो यही प्रॉब्लम उनके साथ भी है ना कि उनको ऐसा है, भाई तुम क्यों कूद रहे हो बीच में? हम बुरे हैं ना, बुरे रहने दो हमको, तुम सारे जहां से अच्छा हो, हम नहीं है सारे जहां से अच्छा, हम हम्बल में ही खुश हैं, क्योंकि हम्बल में हमें चीजें मिल रही है ना। भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हर थोड़े दिनों बाद एक बेवकूफ़ी की फिल्म लेके आए थे, हर थोड़े दिन बाद एक बेवकूफ़ी की सीरीज लेके आ जाते हैं लड़ाई करने के लिए। मतलब बराबर मुझे बताया, भोलू पहलवान का मुकाबला होगा तो भोलू पहलवान ना किसी बच्चे से थोड़ी मुकाबला करेगा, भोलू पहलवान के बराबर आदमी से मुकाबला करेगा। अच्छा मुझे लग रहा है लेटली तो वो जो वो है ना अपना राफेल जो गिरे,
वो हजम नहीं हो रहा। उसके देखिए बाद हमने देखा उसके बाद तड़पैयाँ कहीं देखिए 2-3 वजूहत हैं। नंबर 1 तो ये राफेल 8th मई को जो हुआ है ना, 8th में हम देखें, हमें अगर बहुत शौक होता तो हम 8th मई को भी नई चीज़ रिलीज़ कर देते ना। हम सिवाय एक गाना रिलीज़ करने को कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। नहीं, और हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बिहाफ पे ट्रम्प बोल रहा है हर रोज वो तो मगर उनको 6 से 10 पे ले आया। प्लस उनका जो वजीर आजम है, आप उसकी रोज एक बेवकूफ़ी की कोई ना कोई क्लिप आती है, उसमें उनका कोई ना कोई भंडा सामने आता है, उसको कवर करने के लिए आप क्या करते हैं, पाकिस्तान को बुरा कह दो। क्यों कह दो भाई, हमने तो नहीं इलेक्ट किया था ना उसको, तुम लोगों ने खुद इलेक्ट किया, भुगतो बैठ के। और बार बार कर रहे हैं। हाँ, अभी भी आप देखिए कोई IT वाली, उसमें भी उनका मजाक उड़ रहा है, फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिल रहा है, उसमें मजाक उड़ रहा है, किसी और एम्बेसडर से मिल रहा है, ऊपर देखो वो क्या बेवकूफ आदमी है वो आदमी। 2 लाइनें आप सोचिए, AI वाली क्लिप किसने नहीं देखी है, जिसमें वो बिल गेट्स को कह रहे हैं कि हमारे माँ को आई कहते हैं, बच्चा पैदा होता है तो AI, ऑल इंडियन या अमेरिकन इंडियन। तो इस किस्म की जब आप बेवकूफियां करेंगे तो उसके बाद क्या सोचेंगे आप कि यार लोग इससे पहले कि इसको गालियां दें, मजीद ये चीज़ वायरल, हम ऐसा करते हैं कि पाकिस्तान को बुरा कहते हैं। हम तो AI को अमेरिकन इंडियन नहीं कहते, हम तो घर यहाँ AI को जो है माँ को AI नहीं कहते। तो इसका मतलब है प्रोपेगेंडा से ज्यादा ये डिफ्लेक्शन टैक्टिक है बेसिकली, और वही हो रही है उनकी, कामयाब हो भी रही है। क्योंकि हम लोग देखिए, हमारे पास और भी 50 गम हैं जो हम जिसके थ्रू गुजर रहे हैं। हमारे यहाँ सड़कें ठीक नहीं है, हमारे यहाँ सिनेमा के टिकट महंगे हैं, जो मैं आपको एंटरटेनमेंट वाली लेजर वाली बातें बता रहा हूँ सारी। हमारे पास जो है आपका टीवी ड्रामे अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं। हमारे पास खबरें जो हैं वो आप टीवी चैनल देख के आपको खाली आपको लगेगा कि वो पीटीवी है। एग्जैक्टली, सब पीटीवी 2, 3, 4, 5 बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो सारी चीजें हम उनमें बिजी हैं भाई। हमारे अब डिफ्लेक्ट करना है, चाइना पे डिफ्लेक्ट करके तो देखो, चाइना से एक फोन आएगा ना सब सही हो जाएंगे। बिल्कुल। तो उनके साथ धड़ाधड़ ट्रेड हुए चली जा रही है भाई, ट्रेड भी रहे हैं, ट्रेड भी कर रहे हैं, है ना, बड़ी मार्केट है ना, तो ये बात है। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे कि जी इसमें सारे जहां से अच्छा में सनी हिंदुजा ने बड़ी अच्छी उर्दू बोली, और उसके ऊपर मैं बात करना भी चाह रही थी। अपने ड्रामों पे वापस आते हैं कि जो हमारे, तो मेरी आपसे बात हो रही थी तो आप ग्रामर पे भी आपको ऑब्जेक्शन थी कि हमारे यहाँ जो उर्दू ग्रामर ठीक से नहीं बोली। आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जीने की, जीने में क्या है भाई, मैं क्या जरा अच्छे से उससे बात करना, अच्छे से क्या, अच्छे तरीके से। ये कौन बेवकूफ लोग। एक ड्रामा था, उसके सेट पे मैं गया हूँ, फैसल कुरैशी बैठे हुए, मुझसे कह रहे हैं मेरे भाई ये देखिए, कैरेक्टर ने खुदकुशी की है, ताजियत करने वाला दोस्त जा रहा है, उसमें लिखा हुआ है जो अल्लाह की मर्जी। तो भाई उसने खुदकुशी की है अपनी मर्जी से, हाँ, इसीलिए हराम है ना। एग्जैक्टली, वो लिखा है उसमें अल्लाह की मर्जी। तो बेसिकली मसला ये ना कि भाई वाली बात, एक तो ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, सही है, और दूसरा कोशिश भी नहीं करते। तो हमारा ये प्रॉब्लम है। आप मुताला करेंगे तो आपको 50 चीजें नहीं पता चलेंगी, आज भी पता चलती है नहीं। अच्छा, और अगर नहीं है ना, आपको नहीं समझ, तो भाई एक्सपर्ट्स को हायर करें ना। अरे एक्सपर्ट्स को मारे गोली, किसी को भी बता दें यार। मैं आप मुझे बताइए, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की, कोई नहीं बता सकता था उनको। आपके मेजॉरिटी गानों में ऐसी बेवकूफ़ी की चल रही होती है, बहुत सारे गानों में है। आप रदीफ काफिया की बात करिए ना, क्या है, जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे तो छुए आसमान। हार था भाई, आसमान कहां से आ गया, पोटोहार होता तो सही हो जाता। तो कौन है, शायर हैं भाई, शायर साहब हैं ये लिख रहे हैं। तो इस कदम के भंडे तो हम मार ही रहे हैं। और आप जब ये एक नई चीज नहीं है, ये जब एक इसको कह सकते हैं आप डोमिनो इफेक्ट या बटरफ्लाई इफेक्ट कह सकते हैं। शुरू में किसी ने भंड मार दिया ना, अब सब उसको समझेंगे सही है, ये सही है। मतलब कि जज्बा जुनून में बताए थे कि भाई वो आसमान नहीं होता, वो तो देखो हाँ सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन भाई कोई लिंक भी तो बनाओ ना उसको। वही हो रहा है कि उसके बाद जितने भी लिखने वाले के दिमाग में लिंक होगा ना, पता नहीं क्या लिंक था। अच्छा, मुझे तो एतराज, क्योंकि मैं न्यूज रूम में होती हूँ, तो मुझे तो एतराज कुछ और चीज़ों पर भी है कि मसलन ये कि हम जो अपनी प्रोनाउंसिएशंस हैं वो दूसरों से इंस्पायर क्यों होते हैं उसके मामले में। मतलब मेरी तो ये पेट पीव है कि भाई आप जो है वो गजा को गजा क्यों नहीं पढ़ सकते, मतलब ट्रंप से इंस्पायर हो रहे हैं आप, गोरों से हो रहे हैं जो कि वहां पे जिन्होंने सारी मुसीबत क्रिएट की हुई, आप उनके हर कोई गाजा गाजा, भाई गजा पट्टी, मकबूजा गजा पट्टी, गजा सिटी क्यों नहीं बोला जाता, इनसे नहीं बोला जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी ना। कौन इतनी मेहनत। अच्छा, और अभी बांग्लादेश में इलेक्शंस हो रहे हैं तो उसके ऊपर सारे कवरेज है, तो वो एक के देखी दूसरे बांग्लादेश, और भाई बांग्लादेश क्या होता है, बांग्लादेश नहीं बोला जा रहा, ये बड़ा मसला है। तो आपने जनूबी अफ्रीका नहीं सुना हुआ? साउथ अफ्रीका और जनूबी अफ्रीका,
तो हमारे तो ये तो देखिए प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है ना कि कोशिश ही नहीं करनी ना, क्यों करें कोशिश? यार मुझे कोई पैसे देगा, ऐसे ही बैठे बैठे पैसे दे दे कि भाई आप ये कुछ नहीं करने से बैठे रहिए, मैं पैसे ले लूंगा। लेकिन अगर मुझ में जरा सी वेल होगी, जरा सी जस्तजू करने की होगी तो मैं करूंगा ना। यार ये तो गलत लिखा हुआ है। हाँ। अब मैं आतिफ असलम से तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा ना कि वो कहेंगे कि शायर से आके सर आपने गलत लिखा है, मगर शायर की अपनी अकल भी तो आएगी ना भाई कि मैंने ये गलत लिख दी लाइन। तो ये तो हमारे यहाँ चैंपियन है हम लोग इस चीज़ के। हम देखें, हम लेजी नहीं हैं, हमें आप लेजी बना समझ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम जो है बहुत कूल है, लेकिन हम उसमें जो है लेजीपन ले आते वो हैं। हमारे अंदर थोड़ी एरोगेंस है ना, कि हम समझते हैं कि हम जिस फील्ड में भी हैं बस हम एक उस सर्टेन लेवल पे पहुंच के हम एक्सपर्ट हो गए, और अब हमें किसी से सीखने की, किसी से डबल चेक कराने की वो ज़रूरत ही नहीं है ना, सेकंड पेयर ऑफ आइज की ज़रूरत ही नहीं। एक डायरेक्टर है आपके हमारे पाकिस्तान के बहुत मशहूर, सईद रिजवी, 2500 कमर्शियल्स बनाए उन्होंने। ठीक है, शानी बनाई थी, सरकटा इंसान बनाई थी उन्होंने, और भी बहुत सारी, तिलिस्मी जजीरा बनाई थी, और जो 80s 90s के मशहूर तरीन कमर्शियल्स हैं वो बनाए। आज भी वो जो है हर थोड़े दिनों बाद देखा अमेरिका क्या करने गए, यार कोर्स करने जा रहा हूँ। किस चीज़ का कोर्स? एक दिन आए स्टडी कैम्प का कोर्स कर रहा हूँ, एक दिन है कि ये एनिमेट्रिक्स का कोर्स कर रहा हूँ, एक दिन है मैं ग्राफिक्स का कोर्स। मैंने कहा सर आपको क्या ज़रूरत है कोर्स करने की? तो आप सब कुछ तो कर चुके हैं कि नहीं? जब तक मैं अपने आप को अपडेट नहीं रखूंगा मुझे पता नहीं चलेगी चीज़। फिल्म भी नहीं बना रहे कोई, लेकिन कह रहे उनको आइडिया तो होना चाहिए ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, हम तो सीखते ही नहीं है। अखबार नहीं, जो जनरेशन अखबार नहीं पढ़ते, जो टाइम नहीं बता सकती घड़ी का देख के, सही है, जैसे ये नहीं पता जहांगीर खान इस्लाउद्दीन कौन है, जैसे ये नहीं पता कि एक साहब ने तो मुझसे भी पूछा था मरीना खान कौन है। आप सोचिए, विशाल भारद्वाज पाकिस्तान आए थे 2005 में, तो मैं सुभाष का एक इंटरव्यू करा था पीसी में। तो विशाल भारद्वाज आए, उन्होंने कहा कि डू यू हैव मरीना खान नंबर? तो मेरे साथ सलमा हसन थी जो एक्ट्रेस भी हैं, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास नहीं था नंबर, मेरी नायली। मैंने कहा सलमा इनको मरीना खान का नंबर चाहिए, मैं अरेंज करके देती हूँ। मैंने कहा सर क्यों चाहिए? ह्यूज फैन। अच्छा, आप लोग खुश नसीब हैं कि आप सुबह उठ के मरीना खान को देखते हैं टीवी पे। रियली? वाह। तो मैं साइड में हो गया। ठीक है, मरीना खान को उन्होंने फ़ोन किया, मरीना खान भागे भागे उनसे मिलने आई कि विशाल भारद्वाज ही कह रहे हैं। सही है, मैं वहाँ से मैं डॉन गया, इमेजेस के लिखता था मैं, तो वहाँ पे एक किसी का फ़ोन आया। मैं उठाया, हेलो, हाँ फैसल साहब हैं? मैंने नहीं, फैसल साहब नमाज़ पढ़े, खैरियत? वो मरीना खान कौन है? मैंने कहा अच्छा, अब आप एंटरटेनमेंट डेस्क पे? हाँ हाँ। मैंने कहा तालियां बजाने का दिल चाह रहा है आपके मुंह पे। क्यों? मैंने कहा पागल हो गए, वो इंडिया से आके कह रहे हैं कि मैं मरीना खान से मिला, आप यहाँ के आपको नहीं पता है? मरीना खान कौन है? रॉबिन घोष का इंतकाल हुआ। मैंने एक वेबसाइट को फ़ोन किया, मैंने कहा कि रॉबिन घोष का इंतकाल हो गया, आपको ऑबिचुरी चाहिए? कौन? रॉबिन घोष। मैंने कहा आपको नहीं चाहिए। आधे घंटे बाद फ़ोन है, नहीं चाहिए। मैंने कहा मैंने किसी और को दे दी। बहुत अच्छा किया। मैं आपको नहीं दे रहा, बिल्कुल पता ही नहीं कि बेकदरों को तो देनी नहीं चाहिए। देनी नहीं। और एक बड़ी वेबसाइट थी, कोई छोटी मोटी नहीं थी। तो सवाल यही ना, हम तो ये लोग हैं भाई। अच्छा उमैर, तो ये रमज़ान ड्रामे क्या होते हैं? ये मैंने अभी सुना है, मतलब मैंने कभी, मेरी नाअहली मैंने कभी देखे नहीं, क्योंकि भाई रमज़ान में तो हमारी अपनी एक्टिविटी ना, रोज़ा रखा है, ये वो काम जो भी है। तो रमज़ान ड्रामे क्या है भाई? देखिए, आज से तकरीबन 8-10 साल पहले एक ट्रेंड चला था, हम टीवी ने स्टार्ट किया था, अलग मुझे याद पड़ता है, बल्कि शायद हम टीवी ने तो उससे पहले स्टार्ट किया था 2012-13 में, लेकिन वो कैच ऑन देर से किया। सोनू चंदा 2, चुपके चुपके, इश्क जलेबी, इस किस्म के जो ड्रामे थे सारे, साइमा अकरम चौधरी के मोस्टली, ये इनको रमज़ान ड्रामे कहते हैं। ये इन द वेन ऑफ हसीना मोइन के ड्रामे बनते हैं। सही है, 30 एपिसोड्स, 30 डेज, आधा घंटा, मतलब 20-20 मिनट। तो ये बेसिकली उस आवाम के लिए है जो रोज़ा खोल के जो है टीवी ला के बैठ जाती है, बजाय से कि आप कुछ और देखें, आप एक लाइट सा ड्रामा देखिए। ठीक है, उसमें कैरेक्टर्स भी बहुत मज़े के होते हैं, और शुरू में 5 साल बहुत ज़्यादा चले भी ये सब, कोविड वगैरह में ख़ास तौर पे, कि सुनो चंदा इतना हिट हुआ कि सुनो चंदा 2 आना पड़ा, चुपके चुपके इतना हिट हुआ कि उसकी बात हुई कि 2 लाएंगे, लेकिन वो लेके नहीं आए। सही, मगर वही वाली बात ना कि जो चीज़ आदत पड़ जाती है उसके बाद फिर वो आप डिक्लाइन पे आ जाते हैं। आपको बजाय इसके कि आप उनको केटर करते, आप लंबा रखते, हर चैनल ने 2-2 ड्रामे बनाने की कोशिश कर ली। 2 ड्रामे क्यों भाई, एक ही चल रहा था ना भाई। नहीं तो एक चैनल पे तो एक ही चलेगा ना? नहीं, 2 आधे घंटे, एक आपका 7 बजे चलेगा, एक 9 बजे चलेगा। और वो दोनों रमज़ान ड्रामे होंगे, दोनों आधे घंटे, एक मगरिब के बाद और एक इशा के बाद। जी हाँ। तो आप ऐसे इस तरह से है। अच्छा, अब आजकल इसलिए भी सेंस नहीं बनता क्योंकि अब जो है लोग वैसे यूट्यूब पे देखते हैं, तो आप एक ड्रामा दिन देख लेंगे, और देखिए कितने अच्छे बना सकते हैं आप।
10 में से 2 ही अच्छे होंगे ना, या 3 अच्छे होंगे, तो एक बेवकूफ़ी वो है। तो इसलिए वो अभी पिछले 5-6 साल में जो है वो उस लेवल के नहीं गए हैं। लास्ट मेरा ख्याल है चुपके चुपके था, जिसने बहुत तबाही मचाई थी। आयज़ा खान, उस्मान खालिद भट्ट थे, बहुत पॉपुलर हुआ था, पसंद किया गया था। उसके साथ जो ताना बाना था वो इतना नहीं चला। और आप कितनी मेहनत कर लेंगे मुझे बताइए। तो क्विक ड्रामे होते हैं ना, स्टार्ट हुआ ख़त्म हो गया। अच्छा, 30 डेज में 30 एपिसोड देखिए, छुट्टी हो गई आपकी, और आपको आधा घंटा लगा गाड़ी में बैठे बैठे भी देख लिया। अगर आप गाड़ी नहीं चला रहे तो गाड़ी में बैठे बैठे देख लिया आपने, आप कहीं किसी से मिलने गए वहाँ देख लिया आपने। तो इस तरह से ये होता है। तो अभी भी है, काफ़ी ड्रामों के टीजर्स आ भी रहे हैं, काफ़ी जो हैं उनके आ चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही है ना कि वो वाली बात नहीं रही। तो ये ख़वातीन हजरात सब के सब जो हैं, जो अपना रिलैक्स करने के लिए जो है उनको 20 मिनट चाहिए होंगे, लेकिन नींद वैसे भी नहीं आती ना रात में, तो 11 बजे के बाद जाके देख लेते हैं। तो आप क्वांटिटी पे जा रहे हैं, उसने तबाह किया है। आप क्वालिटी पे रहते चलते रहते ड्रामे। अभी भी आप अगर पुराने वाले जो, जैसे आपने सुनो चंदा नहीं देखा हुआ है, आप सुनो चंदा देखेंगे आपको मज़ा आएगा, आपको रिलेटेबल है वो, क्योंकि उसमें एक हज़रत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं। जो अम्मा है लड़की की, वो धांसू दिखाया उनको कि वो मतलब हर चीज़ में उनको प्रॉब्लम है। तो इस किस्म के सारे अम्मा, अब्बा, दादा, चच्ची सब हैं। इसी तरह से आपका वो था चुपके चुपके में, एक ही फैमिली है, दादा के 2 बेगमात थी, एक इस घर में रहती है, एक पड़ोस में रहती है, और दोनों के आपस के फड्डे पड़ों के, और बच्चे आपस में दोस्त। मतलब मज़ेदार कॉमेडी थी ना। साइमा अकरम चौधरी को ये क्रेडिट जाता है। लेकिन वही कि आपने फिर उनका एक ड्रामा जो था उसके बाद आया था, जो रमज़ान में नहीं था, आपने उसको ज़ाया कर दिया वहाँ पे। इट शुड हैव बीन रमज़ान प्ले, तो वो चल जाता। लेकिन खैर फिर उसके बाद और भी ड्रामे, चांद तारा भी आया, जिसमें दानिश तैमूर और आयज़ा खान थे। फिर आयज़ा खान और इमरान अशरफ का आया, चौधरी एंड सन्स आया। इसी तरह से फिर हीर द हीरो आई गेस, या वो था एक आमिर खान ने लिखा था, वो आए। तो ड्रामे तो सब आ रहे हैं, मगर आप क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी पे जा रहे हैं। जब आप क्वांटिटी पे जाते हैं तो मामला ख़राब हो जाता है। तो इस दफ़ा क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रमज़ान ट्रांसमिशन और रमज़ान ड्रामों के? देखिए, कोविड के ज़माने में तो हर आदमी टीवी देखता था ना बैठ के, लेकिन अब जो है उस पर नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन और HBO इतने पॉपुलर नहीं थे। लेकिन अब मामला बदल चुका है। अब लोगों के पास अपनी मर्ज़ी की चीज़ें हैं ना सारी की सारी, और यूट्यूब भी है। तो देखें क्या होता है। मैं तो मेरी तो दुआ ये है कि सारे ड्रामे चलें। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आप जब पहले तो खाली एक हम टीवी और ARY करता था, क्योंकि ARY नहीं, हम टीवी और जियो करता था। फिर क्या हुआ, हम टीवी, जियो, ARY आ गया। ठीक है, अब ARY के पास अपनी अलग ट्रांसमिशन है, इसलिए वो इतनी टेंशन ही नहीं लेते इसकी, वो शॉर्ट स्टोरीज डाल देते हैं। फिर आया हम टीवी, जियो, ARY और ग्रीन। फिर अभी आ गए हैं आन, अभी आ गए हैं मन, अभी आ गए हैं ये सब चैनल्स हैं भाई, इन पे भी ड्रामे बन रहे हैं। अब आपने इतना जो है, हर आदमी को शौक है। फिर उसके बाद आपकी एक वो ऐप आई थी, मैं उसका नाम भूल गया, उसने भी एक ड्रामा लास्ट ईयर कर दिया था। एक ऐप ने ड्रामा बनाया, ऐप पे भी ड्रामा था 30 एपिसोड्स का, नाइस, जिसमें आसिम अजहर एक्ट कर रहे थे। तो आपने इतनी सारी जो आप लोगों के ऊपर डाल देते हैं ना, तो लोगों को देखें 3-3 एपिसोड लगती है जज करने में कि हमें पसंद आएगा, हमें पसंद नहीं आएगा। 3 एपिसोड बाद वो छोड़ देते हैं। आप या तो वो 3 एपिसोड मेहनत करें, और फिर आप खुद ही सोचें कि भाई एक ही ड्रामा दे रहे हैं, चले। ARY स्मार्ट है ना इस मामले में। ARY पे तो ट्रांसमिशन चल रही होती है, वसीम बादामी करें, वो शुएब मलिक करें, तो वो स्मार्ट है इस मामले में। उन्हें कोई टेंशन नहीं है कि वो ड्रामा नहीं बनाना हमको। जियो जो है वो मकाफात की एक सीरीज़ है, वो बनाता है हर साल, वो सीरियल है बेसिकली, नहीं सीरीज़ है, हर एपिसोड अलग अलग होती है, तो उनका फिर भी समझ में आता है। हम और ग्रीन जो है वो ड्रामे कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। लास्ट ईयर जो ड्रामे आए थे वो लोगों को याद भी नहीं है, जो लास्ट ईयर ड्रामे आए, तो उससे सोचना चाहिए ना आपको। हजरत मैं और आप बैठ के अगर सोच रहे हैं कि हम ये बातें करेंगे, तो वो लोग नहीं सोचते कि हाँ ये चीज़ें करेंगे। वो जो चल रहा है वो चल रहा है भाई, कुछ नया लेके आओ। मुझे कहते हैं उनको लगता है कि जो चीज़ हिट हो गई, चलो हम वही उसमें, जब वो कहते हैं ना बहती गंगा में जब तक हो सकता है उसे निकाल ले। यही प्रॉब्लम्स हैं। तो इसको जो है अगर वो देख लें, थोड़ा समझ लें, तो रमज़ान ड्रामे जो हैं वो और दोबारा एक तरह से रिवाइव हो जाएंगे। प्लस हम वो सारे ड्रामे जो यूट्यूब पे मौजूद है वो भी देखेंगे और ये भी देखेंगे। चले, ग्रेट, थैंक यू उमैर, थैंक यू सो मच। दोबारा फिर बैठेंगे आफ्टर अ कपल ऑफ वीक्स इंशाल्लाह। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू, इजाज़त दीजिए। For more updates, subscribe now and press bell icon.